नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरगनिमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। इससे पूर्व हम शेमुषी जो कक्षा दशम की पाठ्य पुस्तक है उसका मंगलम का अभ्यास कर लिया था। आज जो है उसका प्रथम पाठ जो है शुचि पर्यावरणम, उसका अभ्यास करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। यह NCERT जहाँ भी यह पुस्तक लगी हुई है वहाँ सभी के लिए उपयोगी है और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध हो ही जाएगी आप लोगों के लिए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक गीत के माध्यम से यह बताया गया है। संस्कृत में गीत भी होते हैं, जैसे आपने कोई गीत सुना हो अथवा ना भी सुना हो तो कोई कविता वगैरह भी सुनी होगी, तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी कुछ गीत कविताएं लिखी गई हैं। तो जो कविताएं लिखते हैं वो किसी न किसी पद्य में होती हैं, छंद में होती हैं, पर जो गीत होते हैं वह पद्य से अलग होते हैं, पद्य रहित होते हैं। यद्यपि उनमें अंत में तुक तुकांत दिखी जाती है बस। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ शरणम, चक्रम है ना, चक्रम ये जो है, वक्रम, ये नसनम इत्यादि जो है ना, ये सब किस चीज़ के लिए है? यह इसीलिए है कि तुक बने, अंत में तुक बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि यह एक गीत है, इसको हम गा भी सकते हैं। जैसे मैं गाऊंगा तो कौवे भी आत्महत्या कर लें, फिर भी प्रयास करते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। महानगरमध्ये जलदनिशं कालायशचक्रं, मनः शोषयत्तनुः पेषयद् भ्रमति सदा वक्रं। दुर्दान्तैर्दशरैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। यह ग्रसनम है ना। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, अत्र मतलब यहाँ, ठीक, ये थोड़ा संधि नियम हो गए हैं यहाँ। अत्र मतलब होता है यहाँ, इस जगह पर क्या है, दुर्वह कठिन है ना, दुष्कर है, संभव नहीं है। क्या? जीवितम जातम, यहाँ जीना जो है वह दुर्वह हो गया है, असंभव हो गया है। अब क्या करें? तो कहा प्रकृतिरेव शरणम। प्रकृति ही मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है ना, जो नैसर्गिक प्राप्ति हुई है हमारे लिए, जो पेड़ पौधे, हवा, वायु, जल प्राप्त हुए हैं उनको कहते हैं प्रकृति। जिनके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो स्वतः प्राप्त हुए हैं, है ना, जीवन पर्यंत मिले रहेंगे हमको, उनको कहेंगे प्रकृति। नैसर्गिक जो उपलब्ध होते हैं, जिनमें किसी का हाथ नहीं होता, ईश्वर ही जो निर्मित करते हैं, जिन्हें हम नहीं बनाते। जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज इत्यादि जो है वो हमने बनाए हैं, पर जो वास्तविक हवा है, पेड़ पौधे हैं, भले ही आप बीज लगाएं, पर उसको जो वृक्ष का रूप देगा वो ईश्वर देगा, आप लोग नहीं दे सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बीज लगाएं और फसल ना पैदा हो, तो इसीलिए वह सब जो कार्य है वह ईश्वर कर रहा है। इसलिए जब वह प्रकृति को ईश्वर भी कहा गया है, तो प्रकृति रेव मतलब प्रकृति ही, एव मतलब ही, शरणम मतलब शरण्य है। अब प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण है, नगरों का, शहरों का, जैसे दिल्ली का आपने अभी नज़ारा देखा होगा, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है वहाँ, है ना। तो यह क्या है, वहाँ के लोग प्रकृति, सुंदर प्रकृति की ओर जाएं तो वह स्वस्थ होंगे। वहाँ की वायु बहुत प्रदूषित हो चुकी है। कारण क्या है? वहाँ के जो यातायात व्यवस्था है उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक, तो इसलिए प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही अब शरण है ना। यह विसर्ग को रुत्व हो गया, रुत्व मतलब रकार हो गया, है ना। तो वह विसर्ग के स्थान पर रकार और आगे ए था, राम में ए मिल गया तो रेव बन गया। शुचि पर्यावरणम, यानी हमें पर्यावरण को साफ करना चाहिए। शुचि मतलब साफ करना चाहिए उसको, अब और ज़्यादा इतना दूषित ना करें। जो हो रहा है ना, वाहनों के माध्यम से, कारखानों के माध्यम से, अथवा प्लास्टिक के माध्यम से जो हमारा आसपास का वातावरण है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। वायु दूषित होती जा रही है, जल दूषित हो गया है, तो धीरे धीरे जो खान पान है वह भी दूषित हो गया। हम दवाइयों का प्रयोग करने लगे हैं अब फसलों में, तो हमारा जो आसपास का वातावरण है वह धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। इसीलिए हमारे लिए जो
पर्यावरण है उसको शुद्ध करना चाहिए, साफ करना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। महानगर मध्ये जलनिशम कालायश चक्रम। महानगर मध्य, महानगर मतलब होता है बड़ी सिटी, जैसे हमारा इंदौर है, मुंबई है, दिल्ली है इत्यादि जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, है ना, बड़े बड़े नगर हैं जिन्हें हम महानगर कहते हैं, उनके मध्य में, है ना, चलत मतलब चलते हुए, क्या चलते हैं, अनिशम, अनिशम मतलब होता है अहरनिश, रात और दिन, है ना, अनिशम, है ना, निशा को भी अधिकार पूर्वक जल से ग्रहण कर लिया, ऐसे हम कहते हैं ना, आसमुद्र पर्यंत साम्राज्य है उनका। तो यहाँ से अर्थ हुआ कि इस जगह से आसमुद्र पर्यंत यानी समुद्र तक जिसका साम्राज्य है उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो आनिशम मतलब निशा पर्यंत यानी दिन में तो चल रहे हैं, निशा में भी चल रहे हैं, रात्रि में भी चल रहे हैं, रात में भी चल रहे हैं। क्या, कालायस चक्रम, जो कालायस है अर्थात जो फैक्ट्रियों के चक्र हैं वह चल रहे हैं, जो यातायात व्यवस्था है वह नित्य चल रही है। और इसी से हो क्या रहा है, तो कहा मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। मन को जो है वह शोषित कर रही है, सुखा रही है, शुष्क धातु शुष्क करने अर्थ में है, सुखाने अर्थ में, है ना। तो वह हमारे जो मन है, मन को सुखा रही है। मन को स्तर क्या, डिप्रेशन होने लगता है जब अधिक ध्वनि सुनते हैं हम, तो डिप्रेशन, स्ट्रेस है और भी जो मानसिक चिंताएं हैं वह जनन यहाँ हमारे मन को परेशान करने लगती हैं, दुखित करने लगती हैं। इसलिए मनः शोषयत और तनुः पेशयत, तनु को पीस रही हैं, है ना, पीसते हुए, यह क्षत्रिय प्रत्ययांत प्रयोग है, ठीक है, पेशयत और शोषयत में। अब यह प्रत्यय क्या होते हैं वो थोड़ा कभी बताएंगे विस्तार से, इतना समझिए क्षत्रिय प्रत्यय है। तो वह तनुः पेशयत, तनु को पीस रहे हैं, तनु मतलब होता है शरीर, तो हमारे शरीर को जो है धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं, है ना। हम जो खा रहे हैं भोजन वह भी तो स्वच्छ भोजन नहीं है, साफ भोजन नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें भी मिलावट है। तो इसीलिए उससे भी हमारे शरीर की बहुत हानि हो रही है। जो मैगी वगैरह, बर्गर, पिज्ज़ा और पास्ता वगैरह जो है उससे शरीर की हानि हो रही है ना, तो उससे शरीर हमारा घट रहा है। पेशयत ओ भ्रमति सदा वक्रम, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, सदा मतलब हमेशा, भ्रमति मतलब घूमती है। तो यह जो प्रकृति है वह सदा उल्टी ही, टेढ़ी ही चल रही है, यानी इसको चलना चाहिए था सीधा और चल रही है टेढ़ी। कहाँ हमें स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना चाहिए था, आसपास का जो वातावरण था उसको निर्माण करना चाहिए था, स्वच्छ एनवायरनमेंट जिसको कहेंगे आंग्ल भाषा में। तो जो हमारा एनवायरनमेंट होना था वो थोड़ा स्वच्छ होना था, क्लीन होना था, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पर वह ही टेढ़ा हो गया। और दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनकृशनम। अब यहाँ कह रहे हैं कि दुर्दांत यानी बहुत ज़्यादा, जो कहेंगे हम भयंकर, दशनैः यानी भयंकर दांतों से, अमुना मतलब इसके द्वारा, अपने भयंकर दांतों के द्वारा इसने, हो, नैव मतलब नहीं हो, है ना, नैव मतलब नहीं हो, क्या नहीं हो, तो जनन ग्रसनम, यहाँ ग्रसनन है, ठीक, इसको सुधार लीजिएगा, ग्रसन ऐसा लिखा है नीचे, शब्दार्थ में भी है। सुखी पर्यावरणम यानी पर्यावरण को स्वच्छ करना चाहिए, यानी अपने बुरे दांतों द्वारा, दशन मतलब होता है दांत, दुर्दांत मतलब भयंकर, और अमुना मतलब इसके द्वारा। तो ऐसे भयंकर जो पर्यावरण है वह अपने भयंकर दांतों के द्वारा जनों का ग्रसन ना करने लगे, लोगों को ही खाने ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चक्कर में मर जाते हैं। जिन्होंने दिल्ली का उदाहरण देखा होगा तो वहाँ कई लोग प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो वह परलोक चले जाते हैं। इसीलिए आगे कहा कि शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ करना चाहिए, यही इसके शब्दार्थों में भी लिखा हुआ है। हिंदी अर्थ ही वही है कि जीवित रहना कठिन हो गया है, दुष्कर हो गया, दुर्वाह हो गया है, क्योंकि अब प्रकृति की ही शरण है। इसलिए पर्यावरण ही हमारा आश्रय है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है, और उसी का हमें आश्रय लेना चाहिए, उसी को शुद्ध करना चाहिए। महानगरों के बीच रात दिन काले लोहे का पहिया चल रहा है, काला जिस चक्र ऊपर आया था, तो वह काले लोहे का पहिया मतलब जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं अथवा यातायात व्यवस्था है, वह काला, टायर भी यातायात के भी काले होते हैं, तो वह टायर चल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे मन हैं वह सूख रहे हैं, मनः शोषयत तनुः पीशयत, जो हमारा तनु है उसको पीस रहे हैं, पेशयत, और सदा वक्रम, भ्रमति सदा वक्रम, सदा टेढ़े ही चल रहे हैं। इसके द्वारा अमुना अपने कठोर, है ना, दुर्दांत भयानक दांतों से जनता का नाश ना हो, इसलिए क्या करें, तो शुद्ध पर्यावरण करिए।
अब कुछ संधि विच्छेद है, जैसे दुर्वहम, यहाँ दुह उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है वैसे तो, है ना। यह एक उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, भाव उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे भी बहुत जगह काम में आएगा। फिर यह विसर्ग था, विसर्ग को रुत्व हो गया। मैं बता रहा हूँ ना, रकार हो जाता है कभी कभी विसर्ग को, तो भाई रुकार हुआ तो दुर्वहम ऐसा रूप बन गया। प्रकृति रेव मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। वही रुकार रकार हुआ, ए में मिल गया, प्रकृति रेव हो गया। पर्यावरणम, यहाँ यण संधि हो गई। जब मैं संधि वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहाँ बता दूंगा। ई को या हो जाता है, आगे बड़ा आ था तो इसमें या मिलेगा, बड़ा या हो जाएगा, पर्यावरणम रूप बन गया। चलत अनिशम, तो यहाँ चलते हैं। अनिशम, अनिशम रात दिन, इसको मिला दीजिएगा, जस्ट वो संधि हो गई, चलनिशम ऐसा रूप बन गया, दनिशम। काल आयस चक्रम, काल आयस मतलब होता है लोहा, चक्र मतलब गोला, तो लोहे का काला गोला, यह अर्थ हो गया। अथवा काल के समान लोहे का काला गोला, यह भी अर्थ ले सकते हैं। पेशयत भ्रमति, तो यहाँ यह तकार को दकार हुआ है केवल, यह भी जस्त का ही उदाहरण है। जब ता पा ये जो वर्ण है, पा के स्थान पर तो नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, पाकिस्तान पर ता है जो प्रथम वर्ण है, जैसे का है, चा है, टा है और ता है, पा है, इनके स्थान पर यदि मध्यम वर्ण हो जाए, तृतीय वर्ण हो जाए, जैसे चा के स्थान पर मान लीजिए जा हो जाए, कभी आप देखेंगे तो वहाँ हो जाता है। जैसे यहाँ ता के स्थान पर, पेशयत के स्थान पर दकार हो गया ना, तो तृतीय वर्ण हो तो जस्त हो जाता है। संधियों में बता देंगे कभी। दुर्दांत ही, तो यहाँ भी दो उपसर्ग था जो पहले ऊपर आया था ना, यह दो, वही नीचे वाला दो हो, यहाँ है दांत ही, दुर्दांत ही रूप बन गया, यानी भयंकर। और दशनई ही मतलब दांतों से, अमुना इसके द्वारा। स्यान नैव, तो यहाँ स्यात था, ना एव था, एव मतलब ही, ना मतलब नहीं, स्यात मतलब हो। ठीक, समास विग्रह देख लीजिए। शुचि पर्यावरणम, शुचि तदत् पर्यावरणम, यहाँ कर्मधारय समास है, यानी पर्यावरण कैसा हो उसका विशेषण दिया कि शुचि हो, मतलब स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, क्लीन हो, यह एनवायरमेंट। पर्यावरण क्या होता है? तो परितः आवृणोति इति, जो हमारे चारों ओर से घेर कर रखता है। जिन्होंने पर्यावरण का अध्ययन किया होगा, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। महानगर मध्य, महानगराणाम मध्य, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और अनिशम मतलब न निशम इति अनिशम, जिसमें निशा पर्यंत भी चलता हो, है ना, जो निशा के साथ, न निशा जिसमें निशा नहीं होती है, आहर निशम, रात दिन चल रहा है, वो नए तत्पुरुष समास। कालायस चक्रम, कालायसस्य चक्रम, कालायसस्य मतलब काला आया, आयस मतलब होता है लोहा, तो काले लोहे का जो चक्र है वो रात दिन चल रहा है। षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ भी। दुर्दांत ही दर्शन ही, यहाँ कर्मधारय समास है कि कैसे दर्शन है उसके, तो दुर्दांत दर्शन है किसके? प्रकृति के। वह उसके द्वारा जननाम ग्रसनम, जनों का खाना चाहती है, इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ करिए। अब प्रकृति प्रत्यय, तो प्रकृति मतलब जान लीजिए धातु, ठीक है, अथवा कोई प्रथम वाक्य भी हो सकता है ना, उपपद भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं प्रकृति। और प्रत्यय जो उस शब्द के पीछे लगता है अथवा धातु के पीछे लगता है। जैसे जीवितम रूप बना, तो इसमें जीव धातु है, त प्रत्यय है। जन में यह जातम रूप है, इसमें जन धातु है, त प्रत्यय है, तो जातम रूप बना। चलत में चल धातु है, क्षत्रि प्रत्यय करने पर चलत रूप बना। पर यह किस में बना? नपुंसक लिंग का रूप है, इसलिए चलत रूप बना। यदि यह पुल्लिंग का हो तो चलन रूप बनता, चलन, और स्त्रीलिंग में चलंती रूप बनता है, ठीक है। और यह देखिए यहाँ शोषयत, यह शुष धातु थी, सुखाने अर्थ में क्षत्रि प्रत्यय करते हुए पिश धातु क्षत्रि प्रत्यय, है ना। जहाँ पर आपको यत अथवा तकार दिखे आधा, समझ लीजिए यहाँ कहीं ना कहीं क्षत्रि प्रत्यय हुआ है, क्योंकि क्षत्रि में ये री हटा दीजिए, शाह हटा दीजिए, बचेगा क्या? अत, तो ये अत ही शेष रहता है क्षत्रि। और भी कुछ नियम हैं, वो बताएंगे बाद में आपको। अब ये क्या था? अत्र, अत्र भारते शांति भवेत, हमारे भारत में शांति होनी चाहिए। अत्र मतलब यहाँ, ठीक। और सदा मतलब हमेशा, सत्य सदा सत्यम वदेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और एवं, एव है, एव मतलब ही, स्वमेव मम बंधु असी, मैं ही मेरा भाई हूँ, ऐसा कह रहे हैं, ठीक। खुद को अपना भाई मानो। स्वम एव मतलब खुद को ही मेरा बंधु है, जो मैं हूँ वही मेरा बंधु है। फिर इनके विपर्य मतलब विलोम शब्द देख लीजिए, तो सुबहम मतलब आसानी से, दुर्बहम मतलब कठिनता से, अजीवितम मतलब मृतम जो जीवित नहीं है, और जीवितम मतलब जो जीवित है, अशुद्धम मतलब अशुचि,
अशुद्ध, और शुचि मतलब स्वच्छ, वक्रम मतलब टेढ़ा, अवक्रम मतलब सीधा, कदाचित मतलब कभी कभार, सदा मतलब हमेशा, सरल मतलब सीधा रास्ता, और दुर्दांत मतलब कठिन रास्ता अथवा कठिन। ठीक है, अब यह तृतीया बहुवचन का था, इसलिए ये भी तृतीया बहुवचन का ही रूप बनाया है। शब्द रूप आपको आने चाहिए सर, रामई ही रूप बनता है ना तृतीया बहुवचन में, उसी प्रकार से यहाँ भी दुर्दांतई ही रूप बना, दुर्दांत का, दुर्दांतेन दुर्दांताभ्याम दुर्दांतई ही, उसी प्रकार से सरलेन सरलाभ्याम सरलई ही। मैं इतना विशिष्ट नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए व्याकरण, आप लोगों के लिए उतना है नहीं, अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा। दूसरा श्लोक आते हैं, कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति षट्शकटीयानं बाष्पयानमालासन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं। कज्जल के समान मलिन हो गया है ऐसा धूम मतलब धुआं, कज्जल मतलब होता है काजल, मलिन मतलब होता है काला, तो कज्जल के समान ऐसा काला धुआं मतलब धूम मतलब धुआं। और मुंचति, मुंच धातु है छोड़ने अर्थ में, मुंच प्रेरणे यह धातु है संस्कृत की, यानी मुक्त करने अर्थ में, छोड़ने अर्थ में। तो कैसा धुआं मुक्त हो रहा है, काजल के समान काला धुआं, कहाँ से, षट्शकटीयानम, शत मतलब होता है 100, और शकटी मतलब होता है सामान्य भाषा में इसका संस्कृत में अर्थ होता है छकड़ा, छकड़ा मतलब होता है बैलगाड़ी, पर वर्तमान समय को देखते हुए इसका अर्थ है गाड़ियाँ, जो हमारी कार यान हैं उनके लिए कहा कि शकटी यानम, यानी जो कारों के द्वारा कैसा धुआं निकल रहा है, एकदम काला, स्वच्छ काला, बिल्कुल मिलावट नहीं है उसमें, एकदम शुद्ध काजल के समान काला धुआं छूट रहा है, निकल रहा है। और बाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान, उस वाष्पयान से, जो वाष्पयान क्या होता है, इसमें से वाष्प निकलती है, जो रेलगाड़ी वगैरह है ना, पहले क्या होता था रेलगाड़ियों में, वो थोड़ी पुरानी कविता है, जब अंग्रेज़ों के ज़माने की मान लीजिए आप, पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जो रेल चलती थी वह उससे चलती थी बाष्प से, उसको हिंदी में कहेंगे हम भाप। जैसे कुकर, प्रेशर देखा होगा आपने, प्रेशर कुकर, उसमें जब प्रेशर बनता है तो एक ध्वनि निकलती है, पर साथ में एक थोड़ी वायु भी निकलती है अंदर से प्रेशर कुकर के अंदर, जिसमें हम दाल वगैरह बनाते हैं। तो उसी प्रकार से पहले चलती थी ट्रेन्स, तो वो ट्रेनों के कारण उसको कहते हैं बाष्पयान, है ना। अब तो उसको रेल यान कहने लगे हैं, अथवा लोहपथगामिनी भी कहते हैं संस्कृत में। तो ऐसी वाष्पयान माला मतलब ट्रेन के द्वारा जो वाष्प निकल रही है, पर उनमें बहुत तेज आवाज़ होती है। जैसे अब प्रेशर कुकर में से अगर हवा निकलती है तो कितनी तेज आवाज़ आती है, सीटी जिसको हम कहते हैं। तो उसके द्वारा संधावती मतलब अच्छे प्रकार से दौड़ती है, पर उससे होता क्या है, तो वितरंती ध्वानम, वह जो है वितरंती मतलब फैलाती है, वितरित करती है क्या, ध्वानम मतलब आवाज़, है ना, बुरी आवाज़ों को। जैसे प्रेशर कुकर से अगर ध्वनि निकलती है तो सीटी कितनी तेज निकलती है, उसी प्रकार से जब ट्रेनें चलती थी पहले के ज़माने में, अब तो रेल का जो इंजन है वो उससे चलने लगा बिजली से, पहले चलता था वाष्प से, भाप से, तो उसके द्वारा बहुत तेज ध्वनि आती थी। उससे क्या होता था, जो बहुत तेज ध्वनि से अब लोग पीड़ित हो जाते थे, जो आसपास के वहाँ स्टेशन पर लोग मौजूद होते थे उनको बड़ा पीड़ा होती थी, बड़ी कष्ट होता था। यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनम संसरणम, अब यह कह रहे हैं वर्तमान की स्थिति देखकर कि यानानां पंक्तया, यानों की जो पंक्तियां हैं वह अनंता मतलब बहुत सारी हो गई हैं, है ना। ही मतलब होता है क्योंकि सामान्य अर्थ में, और वैसे यहाँ पर जो है वह छंद श्लोक पूर्ति के लिए लगा दिया है ना, ताकि संधि ना होने लगे, इसलिए यही लगा दिया वहाँ पर, अनंता रूप बना दिया कि अब जो है वो पंक्तियाँ यानों की बहुत अनंत हो गई, बहुत सारी हो गई हैं। और कठिनम मतलब दुर्बह, कठिन हो गया है क्या, संसरणम, श्री है चलने अर्थ में, श्री धातु चलने अर्थ में, तेज चलने अर्थ में है। तो अब उनके द्वारा संसरणम मतलब होता है अच्छे प्रकार से चलना, तो उसके द्वारा हम चल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि अब यान चल रहे हैं भाई, हम लोग रोड पार करें इतने में कोई गाड़ी आ जाए तो निपटा रहे, खेल ही हो जाए, है ना। इसलिए अब चलना थोड़ा कठिन हो गया है। तो क्या करें, क्या करना चाहिए, तो कहा शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ करिए, स्वच्छ पर्यावरण करो। कज्जल मलिनम, कज्जल की तरह काले, धूमम धुएं को, मुंचती छोड़ती है, याता नाम, याना नाम है, अर्थात गाड़ियों की, षट शक्ति यानम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ जो हैं,
और वाष्पयान माला मतलब रेलों की पंक्तियाँ मैंने बताया। वर्तमान में आपको नहीं दिखेंगी ये वाष्पयान माला, बहुत पुराना अगर कोई कारखाना है तो वहाँ मिल जाएंगी। संध्यावती मतलब अच्छे प्रकार से दौड़ रही हैं, वितरंती फैला रही हैं, है ना, वितरित कर रही हैं क्या, ध्वान मतलब ध्वनि को, शोर को, और ही मतलब निश्चयपूर्वक अथवा क्योंकि। पंक्तियाँ जो हैं पंक्तयः मतलब पंक्तियाँ, अनंताः मतलब बहुत सारी हो गई हैं, अनगिनत हो गई। कठिनम कठिन है, संसरणम चलना, श्री चलने अर्थ में है ना, श्री धातु है, उसका ही रूप बना, ल्युट प्रत्यांत रूप है। ये हिंदी अनुवाद है, संधि विच्छेद डाल लीजिए, धूमम मुंचति, तो ये धूमम मुंचति बन गया यहाँ रूप। ठीक, बस जो ऊपर का ये था अनुस्वार वह ऐसा वाला था, वो ऐसा हो गया, है ना, क्योंकि अगर किसी भी स्वर वर्ण से पहले अगर अनुस्वार है तो वह मकार हो जाता है, और यदि उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण होगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ व्यंजन वर्ण था ना माँ, इसलिए यह ऊपर चला गया, बस इतना सा नियम है। संधावती, समधावती मतलब समुपसर्ग पूर्वक धावती रूप बनाया है। याना नाम पंक्तियाँ, यानों की पंक्तियाँ, ये पय धातु थी, एक प्रत्यय करने पर बना। ठीक है ना, पय धातु से तिन प्रत्यय करने पर पंक्ति बना, और उसका बहुवचन का रूप पंक्तया है। थोड़ा इन्होंने क्या कर दिया है वो वही जाने, है ना। पय धातु है, इसमें हम प्रत्यय करेंगे तिन, स्त्रीलिंग का प्रत्यय है तिन, तो पंक्ति रूप बन जाएगा। उसके बाद पंक्तया उसका बहुवचन का रूप बनेगा। जैसे स्त्रीलिंग में जो रूप चलते हैं, मति मति मतया, मति ही मति मतया, उसी प्रकार से। और पंक्तयो यनंता, यहाँ हा से पहले विसर्ग था, इसलिए विसर्ग को उत्व हो गया, है ना। उत्व मतलब हो जाता है ऊ हो जाना, ठीक है, और ऊ आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है, इसलिए यहाँ ओ हो गया। यनंता ही और अनंता, यहाँ भी यण संधि हो गई, ही के स्थान ई के स्थान पर या हो गया, जैसे वहाँ हुआ था पर्यावरणम में, तो वहीं यह भी ई के स्थान पर यनंता रूप बन गया। ठीक, ये नीचे बता दिया इन्होंने। संस्मरणम संसरणम है, समुपसर्ग पूर्वक श्री धातु से ल्युट प्रत्यांत रूप बना है। ये सब आप देख लीजिएगा, सामान्य रूप से समझा रहा हूँ। कज्जल एवं मलिनम, कज्जल के समान जो है काला हो गया है, एवं मतलब के समान, कर्मधारय समास है यहाँ, ठीक है। कज्जल मतलब काजल के समान काला। और षट शक्ति यानी सदस्य अथवा शता नाम, जो भी आप प्रयोग करना चाहें, शकटीयानम, शक्तियानम, तो यहाँ भी समाहार दिगु है, ये समाहार कर दिया है, बहुत सारी गाड़ियों को मिला दिया है एक जगह पर। और वाष्पयाना नाम माला, तो वाष्पयान माला यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास, याना नाम पंक्तया, यान पंक्तया, ये षष्ठी तत्पुरुष समास दोनों जगह। और ना अनंता है कि अनंता है, जिसका कोई अनंत न अंत नहीं दिखता, वो अनंत होता है, इसमें भी नए तत्पुरुष समास है। तस्मान नुडजी से नुडागम हो गया, तो अनंत रूप बना। ठीक है, कुछ नियम है व्याकरण के सामान्य, वो अभी ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब उपसर्ग प्रत्यय जान लेते, वितरंती, तो वे उपसर्ग पूर्वक अत्रि धातु है ना, और क्षत्रि प्रत्यय होगा इसमें, फिर इसमें होगा घी प्रत्यय, ये री है इसमें सुधार लीजिएगा, थोड़ी मिसप्रिंट है। फिर पंक्तया, यहाँ ये भी इसमें गलत लिख दिया उन्होंने, पय है और तिन प्रत्यय है स्त्रीलिंग का, ठीक है। पंक्तया तो बनेगा पंक्ति रूप, ऐसा यहाँ मान लीजिए पंक्ति, और उसका बहुवचन का बनेगा पंक्तया, जैसे मति ही मति मतया, उसी प्रकार। अब ये में ही है, तो ही का निश्चय प्रभाग बनाएंगे हम, तो नगरेशु ही अनंतम, अनंतम नहीं है ये, अनंतानि होना चाहिए, ठीक, इसको भी सुधार लीजिएगा। अनंतानि वाहनानि भवन्ति। फिर इनके विपर्य लोग देख लीजिए, तो मलिन मतलब होता है काला, उसका उल्टा उज्ज्वल मतलब सफ़ेद। स्वच्छ, वितरंती मतलब फैलाती है, गृहणंती मतलब सिकोड़ती है ना। मुंचति मतलब छोड़ती है, मुंचति रूप है। ग्रहणाति मतलब ग्रहण करती है। कठिन मतलब होता है दुर्वाह, सरल मतलब सरल, सिंपल। अगला श्लोक आता है, श्लोक नहीं है, गीत एक ही पंक्ति है। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सितवस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम, करणीयं बहिरन्तरजगति तु बहुशुद्धीकरणं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि वायुमंडल जो है, भृश मतलब बहुत विशाल बार जो है, बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। वायुमंडल, हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, वह नष्ट होती जा रही है धीरे धीरे। ऑक्सीजन का लेवल गिरता जा रहा है ना, पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे वायुमंडल जो है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, वो बढ़ती जा रही हैं। और जो वास्तविक
वायु है, ऑक्सीजन है, वह नष्ट होती जा रही है, O2 नष्ट होती जा रही है, CO2 बढ़ रही है, साइंस की भाषा में कहें तो, है ना। तो इसीलिए भ्रष्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा, भ्रष्म मतलब बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है ना, गंदा हो चुका है हमारा जो वायुमंडल है। नहीं निर्मलम जलम, और जल जो है वह निर्मल नहीं बचा है, शुद्ध जल भी अब नहीं मिल रहा है, जल में भी मिलावट होने लगी है, क्योंकि आसपास प्लास्टिक वगैरह होने से जल में भी कहीं ना कहीं दूषित आ गया है। और जो हमारा खराब जल है वह भी किसी नदी में मिला देते हैं तो नदी का जल भी दूषित होने लगता है। कुत्सित वस्त्र मिश्रितम भक्षम, अब जो है कुत्सित मतलब होता है बुरी, और वस्तु मतलब वस्तु ही, है ना। उनके द्वारा मिश्रित होने पर, कुत्सित वस्तु के मिश्रित होने पर जो भक्ष है वह अभक्ष बन चुका है, यानी जो खाने योग्य वस्तु है वह अब कैसी हो चुकी है, कुत्सित वस्तुओं से मिल चुकी है, बुरी वस्तुओं से मिल चुकी है, उसमें कुछ ना कुछ बुरा आ ही चुका है, स्वच्छ नहीं बची हैं वस्तुएं अब, है ना। सब पर जैसे वो सॉस वगैरह हैं, ये जो पास्ता है और चाउमीन वगैरह है, नूडल्स वगैरह, ये सब जो है कुत्सित वस्तुओं से, हमारा जो भक्ष्य है, खाने के पदार्थ हैं, वो सब अभक्ष्य हो चुके हैं, खाने योग्य नहीं बचे हैं। और जो हमारा मुख्य खाने का भोजन था, जैसे आटा वगैरह था, तो उसमें भी गेहूं की जब फसल उगाते हैं तो उसमें कितने प्रकार की दवाइयाँ सींची जाती हैं, तो उन दवाइयों से जो गेहूं है, चना है, जो भी फसल है, वो सब नष्ट होती जा रही है उन दवाइयों के द्वारा। यद्यपि वो किसानों को करनी पड़ती हैं उनकी फसल बचाने के लिए, तो वह पर उससे प्रकृति की ही हानि है। करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम, करणीयम मतलब करना चाहिए। अच्छा, समलम, यह रह गया समलम, मलेन सहितम इति समलम, मल के साथ में, मल मतलब होता है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं मलिन मतलब काला, उसी प्रकार से मल मतलब होता है गंदगी। तो गंदगी के साथ में यह धरातल जो है, वह धरातल गंदगी के साथ हो गया है, गंदगी इसमें बहुत ज़्यादा फैल चुकी है ना। अब कुछ करना चाहिए, करणीयम, कुछ करना चाहिए, क्या, तो बहिरंतर जगत, इस जगत में, वही ही मतलब बाहर, अंतर मतलब अंतः, अंतः मतलब अंदर, तो अंदर बाहर, अब इसमें बहुत ज़्यादा, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, शुद्धिकरणम, शुद्धिकरण करना चाहिए, करणीयम मतलब करना चाहिए, है ना। अस्मिन् जगति बहुशुद्धिकरणम अंतर वही करणीयम अस्ति, यानी हमें इसको बहुत ज़्यादा शुद्ध करना पड़ेगा। भ्रशम मतलब अत्यधिक, दूषितम मतलब प्रदूषित, जगति मतलब संसार में, कुत्सित मतलब गलत, समलम मतलब मैली, मलिन सहितम इति समलम, धरातल मतलब पृथ्वी पर, धरती पर, बहु मतलब बहुत, भक्षम मतलब खाने योग्य वस्तु, शुद्धिकरणम मतलब शुद्धता, ठीक है। और भक्षम समलम यही नियम है पहले वाला ही, इसमें कोई वो नहीं है कि यह सा से पहले था इसलिए यह अनुस्वार बन गया, व्यंजन से पहले था। और बहिरंतर जगति, यहाँ विसर्ग को रुत्व हो गया और यहाँ भी विसर्ग को रुत्व हो गया, वही नियम है। निर्मलम जलम, वही निर्मलम ऊपर चला गया ये भाई साहब, क्योंकि आगे व्यंजन था। समलम धरातलम, यही अर्थ है कि ऊपर चले गए भैया, अनुस्वार, ये वाली जो बिंदी है ना उसको हम अनुस्वार कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। समास विग्रह देख लीजिए, वायु मंडलम, वायु का जो मंडल है, मंडल मतलब होता है गोला, है ना, हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का मंडल है ना, उसी को कहेंगे वायुमंडल। षष्ठी तत्पुरुष समास। निर्मल जलम, तो निर्मल जल, जल कैसा है, स्वच्छ जल, निर्मलम इव जलम, है ना। और कुत्सित वस्त्र मिश्रितम, कुत्सितेभ्यः वस्तुभ्यः मिश्रितम, बुरी वस्तुओं से, बुरी प्रकार की चीज़ों से मिश्रित, मिल चुका है, मिश्रित मतलब मिला हुआ। समलम तो मलेन सहितम अथवा मलेन, मलई ही सह, है ना, अब यही भाव समास है इसमें भी। फिर है धरातल, धरायाह तलम, धरती का जो तल है, लेवल है जिस पर हम लोग रहते हैं। शुद्धिकरणम, शुद्धेह करणम, शुद्धि करना चाहिए, शुद्धेह करणम, है ना। प्रकृति प्रत्यय देखें तो प्रकृति इसमें दूषित में दूष धातु युक्त प्रत्यय है, भक्षम में भक्ष धातु अनियर प्रत्यय है, नहीं ये गलत लिखा है इन्होंने, इसमें तो कुछ और प्रत्यय होना चाहिए, यत, अचो यत, इसका हम बाद में बता देंगे आप लोगों के लिए, पर यहाँ अनियर प्रत्यय तो किसी स्थिति में नहीं है, तो अनिय में अलग रूप बनेगा, भक्षणीय रूप बनेगा ऐसा, ठीक है। ये मैंने किसी दूसरे की उधर से उठाई थी वेबसाइट से, तो इसमें गलतियाँ तो हो ही सकती हैं, मैंने खुद ने नहीं बनाया क्योंकि हम इतने टेक्निकल ज़माने में एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इसमें गलतियाँ तो बहुत हैं, इसलिए वीडियो देखकर ही इसको खोलें। तो ये गलत है, यहाँ पर कुछ और प्रत्यय है वो बताऊँगा मैं आपके लिए।
भृशम मतलब अत्यधिक, ये आप जानते ही हैं। अब इसका अर्थ क्या है वाक्य प्रयोग, तो अधुना भृशम दूषणम अस्ति, बहुत ज़्यादा दूषण है, सही बात है। ही मतलब निश्चयपूर्वक, अथवा क्योंकि बहवा जना दूषणेन ही म्रियन्ते, बहुत सारे जन ही जो हैं दूषण से मर रहे हैं, सही है। वही जना नगरात वही गच्छन्ति, वही के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए नगरात रूप का प्रयोग किया। तो यहाँ संधि हो जाएगी तो नगरात ऐसा रूप भी बन जाएगा। अंतः मतलब अंदर, सर्वे गृहाणाम अंतः बसंती, अच्छी बात है। अधुना तु जनाः स्वच्छतां प्रति जागृता हसन्ति, अब लोग स्वच्छता के प्रति जागृत हो चुके हैं, सही बात है। ये जो कुछ विपरीत वाक्य हैं, विलोम शब्द हैं, वृष मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसका कर देंगे हम पर्याय पदानी। अच्छा, इसका पर्याय मतलब समानार्थक शब्द देखने हैं, समान अर्थ वाले। वृष का मतलब है बहुत ज़्यादा, तो उसका भी अत्यधिकम, निर्मल का शुद्ध, जल का आप, और भी हो सकता है समीर, जल, नीर, तोय इत्यादि जो है। भक्ष मतलब खाने योग्य वस्तु, उसको खाद्य भी कहेंगे। समलम मतलब मलई ही सह, तो अशुद्धम और जगति संसार्य, है ना, विश्वे। अब इनके विपरीत शब्द मतलब विपरीत शब्द देखिए, ये है न्यूनम, न्यूनम शब्द है, बड़ी गलतियां हैं यार इसमें तो। और वृषम मतलब बहुत ज़्यादा, समलम मतलब मलिन सहितम, और निर्मलम मतलब बिना मल के, स्वच्छ। वही मतलब बाहर, अंतः मतलब अंदर, भक्ष मतलब खाने योग्य, भक्ष मतलब ना खाने योग्य।